उसमें नीतीश कुमार का फैक्टर सबसे अलग हटकर सामने आया है। जहां तक स्टार कैंपेनर की बात की जा रही है, जाहिर सी बात है कि केंद्रीय नेतृत्व में अमित शाह और नरेंद्र मोदी को छोड़ करके जो सबसे पॉपुलर चेहरा था एनडीए और बीजेपी की तरफ से, वो बाहरी तौर पर योगी आदित्यनाथ थे, जिनके रैलियों में बड़ी संख्या में भीड़ हुई, बुलडोजर मॉडल की चर्चा भी हुई। लेकिन बिहार का जो चुनाव है कमोबेश नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमा। अगर आप देखेंगे कि 3 महीने पहले तक नीतीश कुमार की बीमारी की चर्चा होती थी, उनके एबनॉर्मल हरकत की चर्चा हुआ करती थी, लेकिन चुनाव जैसे जैसे करीब आया, वो कहीं ना कहीं जो विपक्ष था, जो पहले उनकी बीमारी को मुद्दा बनाता था, बाद में वो रिवर्स करके केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी पर हमला बोलने लगा, जन अधिकार यात्रा, वोट बैंक के अधिकार यात्रा निकालने लगा, उसमें वो कहीं कहीं मात खाया है। और सबसे बड़ी चीज है कि जहां एक तरफ प्रशांत किशोर की इमेज बन गई कि वो भारतीय जनता पार्टी और अपर कास्ट का वोट काटने के लिए मैदान में है, वहीं ओवैसी को लेकर चर्चा रही कि वो कहीं ना कहीं महागठबंधन का वोट काटने की कोशिश कर रहे हैं। इस आमने सामने की लड़ाई में सीधे तौर पर जो सामान्य मतदाता था, जिसने बिहार को पहले का दौर भी देखा है, बीच का दौर जो चल रहा है इसकी भी समीक्षा उसने की है, उसको लगा कि अगर हमें डेवलपमेंट को फोकस करना है तो नीतीश कुमार का चेहरा अब ज्यादा बेटर है। क्योंकि बीच में एक खबर ये भी आई कि अगर बीजेपी ज्यादा मार्जिन से चुनाव जीतती है और जेडीयू कम आती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा बदल सकता है। तो ऐसे में बिहार की मैं अभी भी कहूंगा कि भले सबसे बड़े दल के तौर पर भी बीजेपी दिखाई दे रही है, लेकिन चौंकाने वाले जो परिणाम है वो नीतीश कुमार को लेकर के हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर ने तो कह दिया था कि अगर 30 सीट से ज्यादा जीतेंगे तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो ऐसे परिस्थिति में एनडीए ने, जाहिर सी बात है कि ज्यादा मेहनत की है, ज्यादा ताकत झोंकी है। सबसे बड़ी जो बुरी खबर है वो महागठबंधन के लिए है कि खुद तेजस्वी का जो करिश्मा जिस तरह पिछले चुनाव में था, इस चुनाव में नहीं चल पाया। कांग्रेस ने भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया, वहीं एनडीए के सारे घटक दल बेहतर परफॉर्म किए हैं।